नमस्कार, कृषि जगत चैनल में आपका स्वागत है। राजस्थान मौसम खबर के इस अंक के साथ मैं हूं अचल सिंह देवराज। आज हमारे साथ हैं स्काईमेट वेदर के वरिष्ठ मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर महेश पलावत। सर, आपका कृषि जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। कृषि जगत चैनल के दर्शकों की ओर से आपको कृष्ण जन्माष्टमी और गोगा नवमी की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। धन्यवाद जी, आप सबको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे दर्शकों की ओर से कुछ जिज्ञासा हैं जिनका आप समाधान कीजिएगा। सर, जो बंगाल की खाड़ी में बनने जा रहे सिस्टम का प्रभाव राजस्थान में कैसा रहने की उम्मीद है? देखिए, अभी तो ये चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र है जी। और ये कल तक लो प्रेशर एरिया बन जाएगा और ये बहुत ज्यादा सशक्त नहीं है, यानी बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है, लेकिन फिर भी ये जब पश्चिम दिशा में आगे बढ़ेगा तो ये मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भागों में आते आते थोड़ा कमजोर हो जाएगा और हो सकता है कि ये मध्य प्रदेश के ऊपर आते आते चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन जाए। लेकिन इसका प्रभाव 30 तारीख से पूर्वी राजस्थान पर देखने को मिलेगा और जो मानसून की रेखा है, ट्रफ है, उसका जो पश्चिमी सिरा है वो भी दक्षिण में जब आएगा तो भी जो आपका धौलपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, इन सारे इलाकों में बारिश शुरू हो सकती है और साथ में कोटा, बूंदी, बारंग, भीलवाड़ा, झालावाड़ और टोंक वगैरह में बारिश शुरू हो जाएगी 30 तारीख से। 31 तारीख तक उम्मीद है कि ये थोड़ा सा इसका असर देखने को मिलेगा, जो उदयपुर, चित्तौड़गढ़ और डूंगरपुर, राजसमंद, इन सारे इलाकों में, और 1-2 सितंबर तक भी इसके चांस बन रहे हैं कि ये आपका बाड़मेर, पलौदी, पाली, जोधपुर, इन सारे इलाकों में कुछ बारिश है। हालांकि इस इलाके में बहुत भारी बारिश नहीं है, लेकिन 31 अगस्त से 2 या 3 सितंबर तक यहाँ पर बारिश हो सकती है। जी। और सर, राजस्थान के जो उत्तरी जिले हैं, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, इन जिलों में जो मानसूनी बारिश बिल्कुल कम होती है, लेकिन आने वाले दिनों में कोई WD से यहाँ पर बारिश होने की उम्मीद नजर आ रही है? अब देखिए, ये जो ट्रफ रेखा नीचे आएगी तो इसका प्रभाव हो सकता है कि 29-30 तारीख से 30 या 31 तारीख से हल्की फुल्की बारिश हो, क्योंकि जो इस समय ट्रफ है उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा। जो अगर कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन या लो प्रेशर एरिया होता है तो उसको सपोर्ट मिल जाता है, जिससे बारिश भारी होती है। तो श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर और बीकानेर, चूरू, इन इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है 30 तारीख से। 29 की रात से या 30 तारीख से 2-3 सितंबर तक बारिश होगी, लेकिन बहुत ज्यादा भारी बारिश नहीं है। लेकिन जो एकदम सूखा है उससे कुछ राहत जरूर मिल सकती है, क्योंकि जो ट्रफ रेखा तो इस समय, जैसे जो 20-21 तारीख को बारिश हुई थी तो उस समय क्या था कि नॉर्थ ईस्ट राजस्थान में अलवर के आसपास एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन था। इस बार इस तरह का कोई साइक्लोनिक सर्कुलेशन नहीं है, इसलिए भारी बारिश नहीं है, लेकिन हल्की हो सकती है। सर, इस बार भारत मौसम विज्ञान विभाग और स्काईमेट ने पश्चिमी राजस्थान के लिए 2018 की तरह अगर मानसून का पुअर सिग्नल बताया होता तो शायद किसान खेती पर लागत लगाने से बच सकते थे, और यहाँ पर बारिश न के बराबर हुई है, तो यहाँ पर अकाल जैसे हालात हैं। तो इसके पीछे क्या कारण और क्या त्रुटि रही? देखिए, इस बार जो कारण थे वो तो ये थे कि बारिश अच्छी होने के आसार दिख रहे थे। तो पिछले साल आपने देखा था कि लो प्रेशर एरिया जो भी बने थे बंगाल की खाड़ी में, पश्चिम दिशा में आगे बढ़े और राजस्थान तक पहुंचे, जिससे बारिश हुई और बाढ़ जैसी स्थिति भी बनी कई जगह पर। लेकिन इस बार बदकिस्मती से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, यानी पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं, उसका असर देखने को मिल रहा है। तो ब्रेक मानसून कंडीशन हो गई इस बार 3 बार, जो बहुत कम होती है, पिछले सालों में हमने नहीं देखा था। तो जो जून के एंड में ब्रेक मानसून हुआ और जुलाई के 10 या 11 तारीख तक चला, जिससे कि पूरे उत्तर भारत में बारिश हट गई, तो उसका असर देखने को मिला। उसके बाद फिर 9 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक एक बार फिर जो मानसून की अच्छी रेखा है हिमालय की तराई में सिमट गई, तो उससे पश्चिमी हवाएं चलती रही, मौसम सूखा रहा। तो ये जो 2 बहुत बड़े बड़े जो ब्रेक आए, उससे पूरा जो अनुमान है वो सारा गड़बड़ा गया। और कभी कभी क्या होता है कि जो इस समय कंडीशन दिख रही थी कि लानीना की तरफ बन रहा था, न्यूट्रल कंडीशन थी, एंसो न्यूट्रल थी, जिससे कि मानसून अच्छा होने की उम्मीद थी, और एनजीओ भी जो मेडन जूनियर ऑसिलेशन होता है, जिससे कि बारिश थोड़ी बढ़ती है, वो भी हिंद महासागर में ज्यादा नहीं आया इस बार। और इंडियन ओशन डाइपोल IOD जो था वो भी पहले मॉडल दिखा रहे थे कि वो न्यूट्रल के आसपास ही रहेगा, लेकिन इस बार वो
नेगेटिव में चला गया जुलाई और अगस्त के शुरुआती दौर में, जिससे कि बारिश और कम हो गई। तो ये जो सारे कारण थे, जो मॉडल पूरे इंटरनेशनल मॉडल को हम देखते हैं और अपने मॉडल देखते हैं, उसके बावजूद भी कभी कभी इस तरह की कमियां हो जाती हैं, क्योंकि अभी भी ये जो साइंस है वो प्योर साइंस नहीं है, तो इसमें जो अनुमान है कभी कभी गलत हो जाते हैं। और सर, पश्चिमी राजस्थान में बारिश न होने के क्या कारण है? कोई पाकिस्तान पर ऐसा कोई एंटी साइक्लोन बना हुआ है जिसकी वजह से राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में बारिश नहीं हो पा रही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका कारण यह है कि अभी तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है राजस्थान ये पाकिस्तान के ऊपर, लेकिन क्या हो रहा है कि जैसे तरफ रेखा नीचे नहीं आ रही है, बार बार पहाड़ों पर असर गिर रही है, तो पश्चिमी हवाएं चल रही हैं, शुष्क हवाएं हैं। ऊपर से जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कभी कभी जो आगे तक आते रहते थे, तो वो भी कोई भी अच्छा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस दिखाई नहीं दिया। हालांकि वैसे ही गर्मियों में कम होते हैं, लेकिन कभी कभी उससे सपोर्ट मिलता था। और जो लो प्रेशर एरिया बनने वाले थे, जो बनते थे, जो अगस्त में पिछले बार 5 या 6 बने थे, तो इस बार 2 ही बने, और वो भी राजस्थान की तरफ नहीं पहुंचे, यानी कमजोर बने और मध्य प्रदेश तक आते आते हट गए, कमजोर मतलब वो हो गए, डिफ्यूज हो गए। तो ये सारे कारण रहे कि इस बार राजस्थान में बारिश नहीं हुई। महेश पलावा सर, आपने बेशकीमती समय निकालकर मौसम के बारे में बहुत ही बहुमूल्य जानकारी दी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। धन्यवाद जी, थैंक यू।